चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स। कल हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। जैसा कि आप सब समझ चुके होंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं आउटर कवरिंग ऑफ एनी ऑर्गन और आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, दैट इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। अब आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, फिर हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए आज पढ़ते हैं सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं और इनका नाम स्क्वैमस क्यों पड़ा? क्योंकि इनके सेल्स जो होते हैं वो उनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। शेप जो होगा, इनका सेल का शेप जो होता है वो उसका कोई भी एक परफेक्ट शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन और इनके जो सेल्स होते हैं बहुत पतले होंगे, चपटे होंगे, फ्लैट होंगे और इरेगुलर इन शेप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, थिन होंगे, पतले होंगे, सेल जो होगा वो फ्लैट होगा, चपटा होगा, फिर उसके बाद उनकी जो शेप होगी वो इरेगुलर होगी। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 2 पार्ट्स का बना होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू और स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू जो होंगे, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू और स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू में आप देखिए कि सिंपल स्क्वैमस टिश्यू जो होंगे वो सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, सेल की एक सिंगल लेयर होगी। जैसे कि अगर हम ये कॉपी देखेंगे तो कॉपी का ये एक पेज जो है वो क्या डिनोट करेगा? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। और स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू जो होगा वो डिफरेंट लेयर ऑफ द सेल्स। मतलब स्टेरिफाइड का मतलब ही होता है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होंगे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल्स बनाएंगे स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। ये क्या बना रहे हैं? अब देखिए, जैसे कि मैंने दिखाया कि ये एक पेज है वो बना रहा है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, और बहुत सारे पेजेस, ये पूरी एक कॉपी, ये क्या बना रही है? स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। क्लियर है? अब देखिए, सेल्स आर अरेंज इन लेयर। स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू में देखिए कि सेल्स क्या है? लेयर में अरेंज है। प्रिवेंट वियर एंड टीयर, ये क्या प्रिवेंट करती है? हमें किसी भी चोट लगने से या घाव लगने से ये हमें बचाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्किन। स्किन जो है वो स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू है। अब इसमें आप फिगर में देखिए कि ये सेल एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से लेयर बाय लेयर जब सेल अरेंज होगी और टिश्यू बनाएगी तो उसे हम कहेंगे स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू में सिंगल लेयर ऑफ द सेल होती है, एक सिंगल लेयर होगा सेल का। बेसमेंट में एक, जैसे कि एक बेस रखा हुआ है, बेस रखा हुआ, उसमें ही पूरी सेल इरेगुलर शेप की अरेंज होगी, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल जो होगी वो बेसमेंट में अरेंज होगी, एक सिंगल लेयर बनाएगी, फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। और ये जो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू है वो लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, आउटर कवरिंग में नहीं। स्टेरिफाइड टिश्यू कवरिंग में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्किन जो है हमें दिख रहा है ना, कवरिंग में है, लेकिन सिंपल स्क्वैमस टिश्यू जो होगा वो लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जो है माउथ और ओसोफेगस। ओसोफेगस और माउथ के अंदर की जो लाइनिंग होगी वो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की बनी होगी। तो फिर से देखिए, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू सिंगल लेयर सेल होगी, स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू अरेंज इन लेयर्स, वो सेल क्या होंगी? लेयर्स में अरेंज होंगी, ठीक है। ये डेलिकेट लाइनिंग बनाती है। किसकी डेलिकेट लाइनिंग बना रही है? कहां पे प्रेजेंट होती है? माउथ और इसोफेगस में। माउथ और इसोफेगस में आपका सिंपल स्क्वैमस टिश्यू प्रेजेंट होगा। और स्टेरिफाइड स्क्वैमस टिश्यू का मेन फंक्शन है ये वियर और टीयर से बचाती है, और ये कहां प्रेजेंट होगी? स्किन में। अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब सेकंड पार्ट देखिए एपिथेलियल टिश्यू का, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि इनकी जो सेल के स्ट्रक्चर होते हैं वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यूब लाइक सेल होते हैं, जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। जैसे एक स्क्वायर बनाते हैं ना, तो स्क्वायर में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होता है, वैसे ही ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब मेन चीजें हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अकरंस देखिए, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जिससे कि हमें पसीना होता है, उस ग्लैंड में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होंगे। सैलिवरी ग्लैंड विच इज
प्रेजेंट ओवर हियर इन आवर माउथ, जिससे कि रिलीज होता है सलाइवा, वो सलाइवरी ग्लैंड की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। और एज वेल एज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ओवर हियर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या रिलीज करता है बच्चों, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, सिक्रीट करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। तीन मेन फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन, बहुत सी चीज़ें जो बॉडी की हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्वीट ग्लैंड है, स्वीट रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा रिलीज करता है। तो ये सिक्रेशन भी कर रहे हैं और प्रोटेक्शन भी करते हैं। ये हो गया सेकेंड एपिथेलियल टिश्यू। नाउ द थर्ड एपिथेलियल टिश्यू इज कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। इनका स्ट्रक्चर, इनका नाम जो है इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से पड़ा है। आप देखिए इनकी सेल्स जो होती हैं वो लंबी लंबी होती है, ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है इसका, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रक्चर पिलर लाइक सेल है, पिलर मतलब ये लंबे लंबे पिलर की तरह रहेंगे। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सेल्स, ये सेल अरेंज होके बनाएंगे एक टिश्यू, दैट्स नेम इज द कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। टॉल अधिक होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वाइड, लंबे अधिक होते हैं, चौड़ाई के हिसाब से ये लंबे ज़्यादा होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक और गॉल ब्लैडर। स्टमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में और गॉल ब्लैडर की लाइनिंग में ये कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। इनका भी मेन फंक्शन वही होता है जो सेम फंक्शन क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का होता है, प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना।